सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक डिमांड सत्र 2024-25 के लिए इस प्रकार करें ऑनलाइन एफटीबी दिशा निर्देश हुए जारी। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष जो एफटीबी निःशुल्क ऑनलाइन डिमांड शाला दर्पण पर जनरेट होती है, उसी तरह इस वर्ष भी यानी सत्र 2024-25 के लिए भी हमें अपने स्कूल की डिमांड है वो ऑनलाइन करनी है। ऑनलाइन डिमांड करने के वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही ऑनलाइन डिमांड किस प्रकार आपको जनरेट करनी है उसके बारे में भी यहाँ चर्चा करेंगे। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की डिमांड करने से पूर्व दोस्तों, आपको कुछ बातों का निर्देशों का ध्यान रखना है जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किए गए हैं। शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग के संबंध में थे, ये निर्देश दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। साथ ही ये निर्देश आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको उपलब्ध हो जाएंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैनल पे आ सकते हैं, वहाँ पे ये सारे दिशा निर्देश आपको मिल जाएंगे। इन निर्देशों में जो मुख्य मुख्य बातें हैं बता दी गई थी कि कक्षा 1 से 3 तक, यहाँ पे देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि ये पहले तो कब तक करनी है। तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के जो सत्र 23-24 में वितरण की जो प्रविष्टि है आपको 2 जनवरी तक दर्शा देनी थी, और उसके बाद 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100% निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाती है, और 4 से 12 तक के सभी विद्यार्थियों को 50% तो लेनी है वापस उन्हीं से, और शेष नई पुस्तकें हैं वो उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही इसके लिए आपको प्रपत्र 9 में भी उसकी प्रविष्टि करनी होती है, यानी किन को दे होती है, तो उसमें आयकरदाता माता पिता नहीं होने चाहिए। तो आयकरदाता है या नहीं है, तो इसकी एंट्री आपको शाला दर्पण के प्रपत्र 9 में करनी चाहिए। ये जो डिमांड है वो आपकी लॉक करने की डिमांड 13 जनवरी से 18 जनवरी 2024 तक रहेगी नोडल के लिए, और विद्यालय के लिए 3 जनवरी से 12 जनवरी तक रहेगी। वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए। ले आ गया हूँ मैं शाला दर्पण के होम पेज पर। यहाँ आपको दोस्तों जो जिन जिन बातों का ध्यान रखना है वो भी बात करेंगे, और डिमांड कैसे करनी है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ले चलता हूँ विद्यार्थी टैब के अंतर्गत। विद्यार्थी टैब आपको खोल लेना है। विद्यार्थी टैब के अंतर्गत 2 तरह के प्रपत्र है जिसमें आपको एंट्री करनी होती है। सबसे पहले तो तृतीय भाषा की एंट्री करनी होती है। व्यावसायिक विषय की प्रविष्टि एंट्री 7A के अंतर्गत विद्यार्थियों को आपको करनी है। तो विद्यार्थी की एंट्री तृतीय भाषा की, जिस भाषा की आप एंट्री करेंगे व्यावसायिक विषय की, तो वही पुस्तकें वहाँ पे शो होगी। तो इसकी एंट्री आपको अति आवश्यक रूप से करनी है। साथ ही प्रपत्र 9 में भी एंट्री करनी है कि विद्यार्थी के माता पिता आयकरदाता है या नहीं है। उसके बाद आ जाना है योजना टैब के अंतर्गत। योजना टैब के अंतर्गत आप सभी को पता है निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की जो वितरण की होती है वो भी एंट्री होती है, डिमांड की भी एंट्री होगी। तो यहाँ पे योजना टैब के अंतर्गत देखिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका लिखा गया है। इसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको सब ऑप्शन मिल जाते हैं। इस सब ऑप्शन के अंतर्गत आपको सबसे पहले तो विद्यार्थियों को अपने स्कूल स्टॉक रजिस्टर के अनुसार है वो प्रविष्टि दिखानी है कितनी नहीं है। तो यहाँ पे स्कूल स्टॉक और विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि है वो आपको पूर्ण करनी है। तो यहाँ पे इसको ऑप्शन को खोल लीजिए। खोलने पर इस तरह का ऑप्शन आता है। यहाँ ऊपर नोट लिखा गया है कि कक्षावार अगर पुस्तकें प्रदर्शित नहीं होती है तो फ्री टेक्स्ट बुक्स में प्रोफाइल में पुस्तकों का आपको चयन करना है। क्लास ग्रुप सेलेक्ट करके गो बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको बुक वितरण के सारे ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। आपको पीओ से कितनी मिली है, गत वर्ष की आपकी शेष अवितरित कितनी है, स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई कितनी है, गत वर्ष की शेष अवितरित पुस्तकों की संख्या जो नोडल को लौटाई गई है उनकी, और आपको कहाँ एंट्री करनी है, यानी आप अपने स्टॉक रजिस्टर के अनुसार देख लीजिए। ये ऊपर कक्षा शो हो रही है, उसका सब्जेक्ट है और यहाँ पे देखिए पुस्तकों की संख्या शो हो रही है। जैसे यह A1 में दिखा रहा है नोडल से वर्तमान सत्र के लिए इशू पुस्तकों की संख्या, गत वर्ष की शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या, और टोटल हो गई वर्तमान के लिए 6। तो 6 की 6 हमने यहाँ पे वितरण कर दी और शेष यहाँ पे 0 है। तो इस तरह से आपको एंट्री करनी है सभी विषयों की और सभी क्लास की, और सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। यानी स्टॉक रजिस्टर के अनुसार मिलान करने के बाद ही आपको ये एंट्री करनी है। अगर आपकी ये प्रविष्टि हो रखी है, यानी स्कूल स्टॉक और विद्यार्थी वितरण प्रविष्टि हो रखी है सही ढंग से, तो अब आप अपनी 24-25 की मांग कर सकते हैं। फ्री टेक्स्ट बुक्स मांग के लिए पास में ही ऑप्शन है 24-25 के लिए, तो इसको खोल लीजिए।
तो खोलने पर आपके सामने कुछ विशेष नोट आ जाएंगे जो आप सभी को एक बार अध्ययन कर लेना है। मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ ताकि आपके लिए सुविधा रहे कि निःशुल्क पाठ्यपुस्तक स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक और अंतिम स्टॉक का मिलान है वो स्कूल स्टॉक एंट्री से स्कूल डिमांड 24-25 लॉक किया जाना है। यानी वो करने के बाद लॉक किया जाना है, अन्यथा मांग है वो गलत जनरेट हो जाएगी और इसकी जिम्मेदारी है वो संस्था प्रदान की रहेगी। साथ ही 24-25 के लिए विद्यालय मांग लॉक करने से पूर्व विद्यालय में संचालित जो भी पुस्तकें हैं कक्षा है, संचालित कक्षा अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन सेलेक्ट टेक्स्ट बुक्स प्रोफाइल में सावधानी पूर्वक कर लें। यानी आपको एंट्री करने से पूर्व, डिमांड करने से पूर्व स्कूल टेक्स्ट बुक्स प्रोफाइल में जाना है। यह है वो ऑप्शन, विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन, इसके द्वारा पुस्तकों का है वो चयन करना है, सेलेक्ट करनी है प्रोफाइल। चयन करने के पश्चात है वो आपको सावधानी पूर्वक सेलेक्ट पुस्तक पुस्तक करनी है और चयन नहीं होने की स्थिति में भी मांग गलत जनरेट हो सकती है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि नए सत्र की डिमांड जनरेट करने से पहले कक्षा 6 से 10 तक विद्यार्थी की तृतीय भाषा की मैपिंग 7A में किया जाना है, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया। विद्यार्थी टैब के अंतर्गत 7A प्रपत्र आएगा, उसमें आपको करना है, अन्यथा संचालित तृतीय भाषा का नामांकन कक्षा के कुल नामांकन के अनुरूप प्रदर्शित नहीं होगा। इसके अलावा 11 और 12 में जो अध्ययनरत विद्यार्थी है उसके वैकल्पिक विषय की मैपिंग 7 में किया जाना है, वो भी मैंने आपको दिखाया है। कक्षा 1 से 8 तक समस्त विद्यार्थियों, 9 से 12 के समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र वे जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं हैं, तो उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हैं वो उपलब्ध करवाई जानी है। इसकी एंट्री आपको प्रपत्र 9 में करनी है। शैक्षिक सत्र 24-25 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग का आंकलन का आधार कक्षा 3 से 10 व 12 के लिए शैक्षिक सत्र 23-24 में जो पंजीकृत विद्यार्थी है, संख्या है विद्यार्थियों की को आगामी कक्षा में मानते हुए जनरेट होगी और 1 व 2 की शैक्षिक मांग 22-23 में पंजीकृत विद्यार्थी संख्या के अनुसार होगी। 11 के लिए वर्तमान सत्र के अनुसार ही होगी। 1 से 3 तक विद्यार्थियों को आपको बता ही दिया है कि 100% निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। साथ ही 4 से 12 तक के जो पुस्तकें वर्तमान सत्र में संचालित है तो आगामी सत्र में भी संचालित होगी। तो कुल मांग वर्तमान सत्र में विद्यार्थियों को वितरित पुस्तकों की 50% वापस प्राप्त की जाकर आगामी सत्र में की जानी है। यानी 4 से 12 तक के विद्यार्थियों से 50% वापस लेनी है और 50% नई पुस्तकें उसको देनी है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है, अगर इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है उनको पुस्तकें शो नहीं हो रही है इंग्लिश स्कूल में, तो स्कूल में देखिए विद्यार्थी के ऑप्शन के अंतर्गत सेक्शन एंड स्टूडेंट मीडियम एंट्री का भी ऑप्शन मौजूद है। तो मीडियम एंट्री करेंगे तो वहाँ पे मीडियम चेंज हो जाएगा, जिस मीडियम में एंट्री करेंगे उस मीडियम की पुस्तकें शो हो जाएगी। साथ ही 1 से 12 तक की वे पुस्तकें जो वर्तमान में संचालित है और आगामी सत्र में भी संचालित होगी, उसका अवितरित नई पुस्तकों का स्टॉक कुल मांग में से कम किया जाकर मांग जनरेट होगी। तो ये निर्देश होने के बाद यहाँ पे देखिए डिमांड के लिए डेट भी दे रखी है, 3 से 12 तक है। अब आपको सेलेक्ट क्लास ग्रुप करना है और व्यू बुक डिमांड फॉर स्कूल कर देना है। तो एक बार फिर से आपको कक्षा 6 से 10 के तृतीय भाषा की डिमांड जो की जानी है विद्यार्थियों द्वारा, तृतीय भाषा जो ली गई है उसके लिए एक डायल बॉक्स ओपन होगा कि आप पहले वो देख लीजिए अच्छी तरह से, अगर सही है तो आप इसको क्लोज कर सकते हैं। संख्यात्मक प्रविष्टि कैसे करनी है उसके बारे में निर्देश है कि 6 से 10 तक तृतीय भाषा की डिमांड विद्यार्थियों द्वारा ली जाने वाली तृतीय भाषा के अनुसार कक्षावार जनरेट डिमांड के बराबर यानी संचालित समस्त भाषाओं का योग संख्यात्मक प्रविष्टि की जानी है। 11 और 12 में अध्ययनरत विद्यार्थी वार वैकल्पिक विषय की मैपिंग 7A में किए जाने के उपरांत नामांकन प्रदर्शित होगा। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो हमारे सामने ये मांग खुलकर आ जाती है। यहाँ पे देखिए कितनी मांग हो रही है, वो यहाँ सीरियल नंबर, कक्षा, विषय, पुस्तक का नाम और अनुमानित नामांकन यहाँ पे, और आगामी सत्र में कुल मांग स्टॉक जो दिखाया गया है कि कुल वितरित पुस्तकों की 50% प्राप्त की जाने वाली पुस्तकें, यहाँ ध्यान रखें प्राप्त कक्षा 1, 2 और 3 से नहीं की जानी है, तो यहाँ इसलिए 0 शो हो रहा है। और जिनसे प्राप्त की जानी है उनकी संख्या यहाँ पे है वो शो भी हो रही है। तो विद्यार्थी विद्यालय में शेष अवितरित पुस्तकों की संख्या भी है और उसके पास कुल मांग है वो ऑटो जनरेट आ चुकी है। आप अपने स्टॉक रजिस्टर के अनुसार ना विद्यार्थियों के नामांकन के अनुसार ये मांग है वो देख लीजिए। आप इसमें अभी इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव है वो नहीं कर सकते, आपको सिर्फ लॉक स्कूल डिमांड करना है।
विद्यार्थियों का वितरण जो किया गया है उसकी प्रविष्टि है वो ध्यानपूर्वक करेंगे तो यहाँ पे जो मांग है वो ऑटो जनरेट आ जाएगी, ऑटोमेटिक ही सही ही आएगी। तो लॉक स्कूल डिमांड कर दीजिए। तो जरूरी सूचना के रूप में डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। विद्यालय निःशुल्क पाठ्य पुस्तक स्टॉक रजिस्टर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक और अंतिम शेष का मिलान सत्यापन स्कूल स्टॉक रजिस्टर से कर लिया गया है। विद्यालय में संचालित माध्यम, कक्षा, वर्ग और विषय अनुरूप पोर्टल पर पुस्तकों का चयन सेलेक्ट स्कूल टेक्स्ट बुक्स प्रोफाइल सावधानी पूर्वक कर लिया गया है। साथ ही संचालित पुस्तकों के अतिरिक्त पुस्तक का चयन अथवा संचालित पुस्तक का चयन नहीं किए जाने की स्थिति में मांग में कमी या अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है तो संस्था प्रधान इसके लिए जिम्मेदार रहेगा। क्या आप 24-25 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मांग को लॉक करना चाहते हैं? लॉक करना है, अगर सही है तो यहाँ लॉक डिमांड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आपकी मांग है वो जनरेट हो जाएगी। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए पास में आने वाले